हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने कल ही अपडेट दे दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि आपकी जो साइट है एसएससी की, उसकी इंटरफेस चेंज हो रही है। इट मीन्स की साइट, आपकी वेबसाइट जो है न्यू लॉन्च हो रही है। तो वेबसाइट कल रात को आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आ गई कि साइट हमारी जो है नई साइट्स आ गई हैं, जो कि है ssc.gov.in। जो पहले थी ssc.nic.in थी, ठीक है। तो ये साइट आपकी चेंज हो गई है। अब साइट चेंज हो गई है तो उसमें ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना है, ठीक है, नए सिरे से। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और अब चीजें हैं कि इससे पहले तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, वही साइट्स के कारण ही नहीं आ रही थी, उस पर वर्क चल रहा था। और पहले CHSL फेज जो है आपके फेज 12 और सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा, या CHSL 2023 मेंस रिजल्ट आएगा। ये ऐप पहले आएगी कि क्या आएगा। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और हाउ टू डू ओटीआर ऑन न्यू वेबसाइट, मतलब हम ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है न्यू वेबसाइट पे कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है कि आप बहुत सारा चीज जो है वो मिस कर देते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में बात करो, तो पूरे यूट्यूब पे ना आपको कोई अपडेट नहीं दिया होगा कि साइट जो है एसएससी की वेबसाइट वो चेंज होने वाली है। बट मैं, आप देखो, मुझे भी जब इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, मैंने पता लगाया, तो मैंने इन्फॉर्म किया। आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में कल का है ये, एसएससी साइट इंटरफेस चेंज हो रहा है। 3:54 पे मैंने अपडेट किया था ग्रुप में। सो सब होल्ड पे है, नोटिफिकेशन भी। समझ में आया। तो ये नोटिफिकेशन मतलब ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया। यूट्यूब पे मैं एक्चुअली मैं बिजी था वो अपने काम में, तो मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया। और मैंने ये छोटा सा अपडेट जो था वो मैंने टेलीग्राम पे दिया। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 4 बजे के करीब में टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था, और रात के आपके 7-8 बजे के करीब में अपडेट आ गई कि भैया हमारी जो है साइट वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये रही डिटेल्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, यूट्यूब यूट्यूब आपको क्या करना है, यूट्यूब तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करोगे ना, तो आप जो है बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, आपको फॉलो करना है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप अपडेटेड रहना चाहते हो, रियल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन हेयर, ठीक है। सो अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो मे बी आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको सही ना दे। हो सकता है कोई दे भी देगा, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फॉर्मेशन निकाल कर देना चाहता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यूज, और ये व्यूज के लिए जो है ना, इसको जैसे कि अभी क्या मार्केट में अगर चल रहा है कि क्यों नहीं आ रही है सीपीयू की नोटिफिकेशन, क्या है। तो जैसे मैंने दिया ना कि अभी सारी चीजें, मुझे भी ये था कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं आ रही है ये नोटिफिकेशन। तो मैंने इसके लिए प्रयास किया, और प्रयास करके ये चीज न्यूज निकालने की कोशिश की, तो न्यूज निकल कर आई जो मैंने प्रयास किया। अब वो लोग निकालना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी निकाल। आप सोच कर देखो कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, जो मेरे पास टू टू के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 2.5 के हैं। तो 2.5 के सब्सक्राइबर में मैं ये इंफॉर्मेशन, इतनी अंदर की इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर दे दे रहा हूँ। तो सोच कर देखो कि एक बार बड़े यूट्यूबर है, उनके पास तो सारा चीज हो सकता है, लेकिन वो लोग देना नहीं चाहते हैं। अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं देना चाहते हैं। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि भैया, हेल्प करना है, कैसे भी हेल्प करो, आपको रिलीफ देना है, ठीक है। तो चलो, ये सारी चीजें हो गई। आपको बताना था कि आप जो है, आप हमारी साइट्स पे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, मेरे पास जितने मेरे पास नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो, अब मैं आपको साइट्स के बारे में बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे हम लोग देखो, ssc.gov.in को करना है क्लिक, ठीक है। हमने कर दिया इसको क्लिक। अब यहाँ पे जो है एसएससी की नई वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई हमारे सामने कुछ इस तरह से, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो 22 फरवरी का ये अपडेट है यहाँ पर। 22 फरवरी का अपडेट है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, 22 फरवरी की यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप नीचे जाओगे तो नीचे में आपके यहाँ पर फिर आगे आपका ये 22 फरवरी का वेबसाइट लॉन्च का है। अच्छा, इसमें वेबसाइट लॉन्च में जो पीडीएफ है उसका क्या मतलब है, सो आप देख लो। ओके, सो यहाँ पर आप देखो पीडीएफ ओपन हो रही है। मैं आपको बताऊं बेसिकली पीडीएफ में हमारा है क्या। तो मैं बताता हूँ आपको पीडीएफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये देखो पीडीएफ है। सॉरी, एक कॉल आ गया था जिसके कारण मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट विच हैज बीन मेड लाइव ऑन 17/2/2024, यानी कि 17 फरवरी को ये जो है लॉन्च हो गई हमारी साइट। और द एक्साइटिंग वेबसाइट विल आल्सो कंटिन्यू टू एक्सेसिबल थ्रू अ लिंक ऑन द न्यू वेबसाइट। ओके, अब यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज, सभी कैंडिडेट को यह सूचित किया जाता है कि अनुरोध किया जाता है, एडवाइस मीन्स अनुरोध। ठीक है, फ्रेश ऑन टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑन द न्यू वेबसाइट कमीशन SSC.gov.in। ठीक है, प्रीवियस यहाँ पे क्या लिखा गया है, एज OTR प्रीवियसली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन वेबसाइट दैट मीन्स SSC.nic.in पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपके जो एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड थे, वो क्या है कि स्टैंड्स null एंड वाइड, यानी कि ये आपके अब काम के नहीं रहेंगे। ये आपका जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। दी डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बी सीन अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि आपके कैंडिडेट सेक्शन में जाना है और इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग OTR। देखो वीडियो हो सकती है कि बड़ी बन जाएगी, बट आपको क्या करना है, मैं क्लियरली यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर कैंडिडेट वाला में जाना है। ठीक है, और क्या लिखा गया था, 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। क्या लिखा है यहाँ पर, सीन अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन। आई थिंक इसमें है क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन। हाँ, यहाँ पे देखो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी पीडीएफ खुल जाएगी, ये वाली जो आप देख पा रहे हो। क्या लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे देखना है, हमें सीन करना है। तो सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन हो रहा है ये। यहाँ पे देखो कैसे कैसे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दी गई हैं कि आप कैंडिडेट वाले में जाओगे और यहाँ पर आफ्टर क्लिकिंग लॉग इन एंड रजिस्टर स्मॉल विंडो विल अपेयर इन दैट विंडो क्लिक रजिस्टर एट बटन यू। ठीक है, आपको रजिस्टर वाले पे, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला रजिस्टर रजिस्टर वाला, ये वाली जो बटन है ना, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में हमको करना क्या है कि हमें यहाँ पर और चीजें मैं देख लेता हूँ इसमें। देखो मैं आपको क्लियरली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए जो भी कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑन दी होम पेज यू विल फाइंड स्टेप। ओके, स्टेप टू फिल दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ वाले ये कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ इसको थोड़ा जूम आउट करके कि चीजें क्या है इसमें। बस देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है पर्सनल डिटेल्स में आपके आधार कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद में सेव है नेक्स्ट करना है आपको। ठीक है,
फिर 1.3 में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर सारी चीज आ जाएंगे। फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद लॉगिन स्क्रीन विथ वन टाइम पासवर्ड, अब यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपकी डिटेल सबमिट करके साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद जो है आपके यहाँ पर देखो आपके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और ओल्ड पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा, न्यू पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड करना पड़ेगा। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, उसके आंसर्स यहाँ पे फिट करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपके पास जो है नए, फिर से आप नए वेबसाइट पे लॉगिन करके सारी चीजें फॉर्म फिलअप जो है ये कर पाओगे, जो 2024 में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है चीजें, कि आपको इसमें इसको एक बार जो चीजें हैं ना आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन, इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे के मन में है कि हमारा जो सीजीएल का रिजल्ट आएगा, सीएचएसएल का जो रिजल्ट आएगा, तो मतलब इसमें वो तो मेरा पुराना वाला ये है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन है, उसके थ्रू हुआ था, तो इसका क्या काम है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप साइट्स पे आओगे, यहाँ साइट पे आओगे ना, तो जब आपने यहाँ पे क्या कर लिया कि आपने ओटीआर कर लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पास कर लिया है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, इट मीन्स लॉगिन वाले पे, तो लॉगिन वाले पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आप अभी बनाओगे नए वाले, उसको डालोगे और पासवर्ड डालोगे। ठीक है, तो फिर ये आप इसमें इंटर कर जाओगे, तो आप जब इंटर करोगे ना, तो रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाओगे जहां पर, तो वहां पे आपके मार्क्स अपलोड होंगे, तो वो चीजें आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स है जो आपको करना है, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर लो। ठीक है, और इसके लिए भी वेट मत करो, रजिस्ट्रेशन कर लो। और मैं आपको अपडेट ये देना था कि सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा, या आपके यहाँ पर क्या आएंगे, सीपीओ या फेज 12 का नोटिफिकेशन आएगा। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो उसके अकॉर्डिंग सीएचएसएल की पहले रिजल्ट आ जाएगी, जो कि मैं आपको अभी डेट बता रहा हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कि आपको जो है 25 से 27 के बीच में आपको जो है मे भी एक चांसेस हैं कि आपके CHSL 2023 का मेंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पहले देखो रिजल्ट आएगा, फिर आपके नोटिफिकेशंस आएंगे। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आपको उनको फिल आउट करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप जाके नए वेबसाइट से अपने नए वाले जो है उनको आप फिट कर सकते हो जो। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि पहले आपके पास जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें आपकी CHSL की रिजल्ट क्यों पहले आ रही है, क्योंकि जो न्यूज है कि अभी आपके वेंडर जो है ना वो भी मतलब लगभग तय हो चुके हैं। ठीक है, तो वेंडर जो है वो हो चुके हैं, तो वो फाइनल स्टेज में है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है जो भी फर्दर है। तो इसका इम्पैक्ट हर एक एग्जाम पे पड़ेगा, चाहे आप CHSL की बात कर लो 2024, या आप CGL की बात कर लो 2024। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके, ये थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें बात की हैं, लेकिन अभी क्या है कि आप जो है ये रजिस्ट्रेशन कर लो, और उसके बाद में क्या है कि आपको मैंने ये बता दिया ना कि 25 से 27 के बीच, तो ये रिजल्ट आने के चांसेस है पहले आपके, किसके, CHSL के। नोटिफिकेशन अभी लेट होगा, डिले होगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो कृपया जुड़ जाओ, और यूट्यूब को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वीडियोज को लाइक करोगे, तो मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए सही वर्क कर रहा हूं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको मे भी कहीं से ना मिल पाए, मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास आती है तो मैं जरूर शेयर करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।